हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जनरली नेट गेट जेम में पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में हम इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशंस, साइक्लो एडिशंस, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट एंड अदर रिलेटेड कंसर्टेड रिएक्शंस प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अपन जनरली नेट गेट और जेम लेवल के एग्जामिनेशन के लिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को पढ़ते हैं। आज हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जनरल चीज़ सीखेंगे। जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन जो होता है वो इस प्रकार है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर डिफाइनेड एज रिएक्शन दैट अकर बाय अ कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज द सिंपल गेम ऑफ पी ऑर्बिटल्स। In pericyclic reaction, our cyclic transition state will be formed at the periphery of the ring। ये इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन है। जनरल चीज क्या होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, द फॉलो कंसर्टेड मैकेनिज्म, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग विल बी टेक प्लेस सिमल्टेनियसली। सेम टाइम पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दे डू नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसमें ना तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ना ही कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दे डू नॉट इन्वॉल्व आयन फॉर्मेशन और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ना तो कोई फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा ना कोई आयन फॉर्मेशन होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन टेक प्लेस अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल और थर्मल कंडीशन में ही ये रिएक्शंस होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द सॉल्वेंट चार्ज और कैटालिसिस। इसके ऊपर ना तो कोई कैटालिसिस का इफेक्ट पड़ता है ना सॉल्वेंट चार्ज का। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। नो रीजेंट रिक्वायर्ड, कोई रीजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये सिंपल चीज़ें लिखी है, किसने डिफाइंड किया, किसने इसको बनाया पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को और किस प्रकार से ये वर्क करती है, ये आप पढ़ लेना। अब अपन पढ़ते हैं 2π मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ पर्टिकुलर importance in understanding pericyclic reaction. One is the occupied molecular orbital of highest energy, now is highest occupied molecular orbital. The other is the unoccupied molecular orbital of lowest energy, now is lowest unoccupied molecular orbital. LUMO, HOMO and LUMO of any given compound have opposite symmetry. HOMO and LUMO are referred to as frontier molecular orbital. Frontier molecular orbital के रूप में ये रिफर होता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होमो लूमो को पहचानना पड़ता है। जैसे कि एक एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में। जैसे अपन ये बनाते हैं 1 2 3 4, मतलब ये ब्यूट हो गया और 1 पे डाइन है, 1 पे इन है और 2 3 पे इन है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन। उसको इस प्रकार से डिफाइन करती है। एनर्जी डायग्राम बनाया। साई एक फंक्शन है जो कि एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से अपन एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। और 1,3-ब्यूटाडाइन के मतलब यहाँ पर जो क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, जैसे 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 लेवल अपन इनको बना देंगे, है ना। अब इसके पास कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन को अपन फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने साई को बताया है कि एनर्जी लेवल को दर्शाता है,
तो यहाँ पर साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 इस प्रकार से लेवल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो पहले में 2 भर गए, दूसरे में 2 भर गए। तो यहाँ पर जो अपन ने बताया है कि इसका जो मतलब जो होमो है हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो साई 2 है। हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? साई 2 है। और लूमो क्या हो जाएगा? साई 3 हो जाएगा, जिसमें अनऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो लूमो अनऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। इस प्रकार से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होमो लूमो का जो अपन एनर्जी डायग्राम बनाते हैं वो इस प्रकार से अपन बनाते हैं। जैसा कि अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम पाई सिस्टम्स में, जैसे एथीन सिस्टम का अपन एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। एथीन का क्या होता है फॉर्मूला? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। तो यहाँ पर बनाते हैं जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने लेवल बनेंगे। एनर्जी डायग्राम बनाया साई 1 साई 2। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब अपन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब 2 लेवल बनाए। ये इनकी लोब्स बने हुए हैं, इनको हम अभी समझाएंगे किस प्रकार से इनको बनाना है और किस प्रकार से इनमें कितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं और टर्मिनल पे क्या कैसे साइन रहेंगे, है ना, इंटरनल पे क्या साइन रहेंगे, क्या इसकी प्लेनोसिमेट्री होगी, क्या इसमें C2 एक्सेस है या नहीं है, ये हम अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। यहाँ पर अपन लेवल के बारे में देखते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है और ये हीट करेंगे तो होमोलोमो ये होंगे और फोटोकेमिकल कंडीशन में देखेंगे तो होमोलोमो ये होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन हीटिंग कंडीशन में देख रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में क्या है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुए, तो ये होमो हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो लूमो हो जाएगा, तो ये लोएस्ट अनऑक्यूपाई। एग्जाम में पूछ ले तो इथीन का होमो क्या है? तो इथीन का होमो क्या है अपना? ये है लेवल 1 मतलब साई 1। अगर लूमो पूछ ले तो साई 2 होगा। अपन फोटोकेमिकल कंडीशन में देखें, एक्साइटेड स्टेट देखें तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, स्पिन चेंज नहीं होगी, जैसा था वैसा ही पहुँच जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ से होमो अलग हो गया। अब यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर पर ऊपर देखेंगे कि क्या है होमो इसका, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ये होमो हो जाएगा, साई 2 होमो हो जाएगा। और यही लूमो हो जाएगा क्योंकि आगे लेवल नहीं है। अपन मिरर के बारे में जानेंगे। जैसे साई 1 है, टर्मिनल लूप सेम होती है। अगर ओड नंबर है तो टर्मिनल लूप सेम रहेंगे। ये इस वाले साइड का ये टर्मिनल है, इस वाले साइड का ये टर्मिनल है, तो मतलब प्लस माइनस, तो ये लूप क्या हो गए? सेम हो गए। अब यहाँ पर इसका मिरर देखेंगे, अपन मिरर डालेंगे। मिरर क्या है? सिमेट्रिक है, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, मिरर डाल दिया तो यहाँ पर सिमेट्रिक है। अगर अपन यहाँ पर C2 एक्सेस को देखें, यहाँ से अपन C2 एक्सेस को घुमाएंगे, तो माइनस प्लस की जगह पे पहुँच जाएगा, प्लस माइनस की जगह पे पहुँच जाएगा, प्लस माइनस की जगह पे पहुँच जाएगा, माइनस प्लस की जगह पे पहुँच जाएगा। तो ये क्या है? एसिमेट्रिक है। प्लस प्लस की जगह पर पहुँचे, माइनस माइनस की जगह पर पहुँचे तो क्या हो जाता है? वो सिमेट्रिक हो जाती है। इसलिए क्या है? C2 क्या है? यहाँ पर एसिमेट्रिक है। इसको अपन C2 एक्सेस डालेंगे और घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो प्लस माइनस की जगह पे, माइनस प्लस की जगह पर पहुँचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा। इसी प्रकार इसका देखेंगे, इसमें क्या है? क्या मिरर है, क्या इमेज है? यहाँ पर मिरर डालेंगे, प्लस की जगह पर माइनस आ रहा है, माइनस की जगह प्लस आ रहा है, तो मिरर यहाँ पर क्या है? एसिमेट्रिक तो है नहीं है। अब यहाँ पर C2 एक्सेस को डालेंगे, C2 एक्सेस प्लस प्लस की जगह पे पहुँचेगा, माइनस माइनस की जगह पे पहुँचेगा, तो यहाँ पर जो C2 एक्सेस है वो क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ नोड्स देखते हैं। इसमें 0 नंबर ऑफ नोड्स हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस है। अगर अपोजिट रहेंगे तो उसके बीच में लोब्स रिप्रेजेंट रहेगा। तो जैसे यहाँ का क्या है? अपोजिट है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स बन जाएगा, तो नंबर ऑफ नोड्स 1 है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं जैसे साई 1, साई 1, साई 2, साई 3 मतलब साई n है, तो साई n से ही अपन रिप्रेजेंट कर लेंगे कि साई n अगर जितने होंगे उतने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। नंबर ऑफ नोड्स का जो फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है, n-1 होता है। साई 0 और A1 पुट
अपन नंबर ऑफ नोट्स के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर ऑफ नोट्स का जो फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है। व्हेन साई 0 और a1 है तो पुट डिफरेंट साइन एट टर्मिनल लो, नो प्लेनोसिमेट्री C2 एक्सेस, प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, C2 एक्सेस प्रेजेंट होगी, या तो प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होगी या C2 एक्सेस प्रेजेंट होगी वन टाइम। व्हेन साई ओड है पुट सेम साइन एट टर्मिनल लूप्स, अगर साई क्या है ओड है तो टर्मिनल लूप क्या होंगी सेम होंगे, और अगर साई क्या है A1 है तो टर्मिनल लूप क्या होंगे डिफरेंट होंगे। ये अपोजिट रहते हैं, मतलब टर्मिनल क्या कहते हैं साइड के लूप्स को बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बने रहेंगे तो ये और ये क्या टर्मिनल लूप्स कहलाएंगे। अपन ने क्या पढ़ा है 1,3 ब्यूटाडाइन को पढ़ा था। जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है, नंबर पाई इलेक्ट्रॉन भी 4 है। तो इन 1,3 ब्यूटाडाइन केस, इन केस ऑफ हीटिंग के केस में क्या है होमो इज साई 2 है और लूमो क्या है साई 3 है। अपन यहाँ पर एनर्जी डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है इसका एनर्जी डायग्राम। ये इसका स्ट्रक्चर्स बना है जो हमने बताया है, ये इसका अपन एनर्जी डायग्राम बनाया है। एनर्जी डायग्राम अपन समझेंगे सिमेट्री इन 1,3 ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन भी 4 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 है, तो साई मतलब यहाँ पर कितनी बनाएंगी साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, 4 लेबर बनाएंगे। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो 1 2 3 4 ये कार्बन होते हैं, ये इनकी लूप्स बनी हुई हैं, ये इनकी लूप्स अपन बना देंगे। जैसे साई 1 है तो साई 1 हमने बताया था कि टर्मिनल लूप्स क्या होते हैं सेम होते हैं, अगर साई क्या हो ओड हो। साई 1 ये ओड है तो टर्मिनल लूप्स क्या है सेम है, टर्मिनल लूप सेम है। और इसमें नंबर ऑफ नोट्स देखेंगे, नंबर ऑफ क्या देखेंगे अपन फॉर्मूला क्या होता है n-1, तो n क्या है 1 है और -1 है 0 है, 0 है, नंबर ऑफ नोट्स नहीं बन पाएंगे, ये तो सेम ही है, तो इसको भी प्लस माइनस को भी प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर माइनस प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ नोट्स भी रिप्रेजेंट हो जाएंगे, बन जाएंगे। नंबर नोट 0 है इसलिए प्लस माइनस सभी प्लस माइनस रहेंगे। साई 2 को देखा जाए तो यहाँ पर क्या है A1 है तो टर्मिनल लूप्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब नंबर ऑफ नोट्स कितनी है n-1 मतलब 2-1, n-1 मतलब 2-1 तो मतलब 1 एक नोट्स बनेगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया कहीं पे भी अपन एक नोट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर नोट्स नहीं बनेंगे, यहाँ पर नोट्स नहीं बनेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा नोट बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है अपोजिट है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक नोट्स का बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है साई 3 है, A1 मतलब टर्मिनल लूप्स सेम रहेंगे और नंबर लूप्स निकालेंगे तो n-1 मतलब 3-1 मतलब 2 हो जाएंगे तो 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर 2 बना देंगे। यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर माइनस 2 बनाएंगे। यहाँ पर नोट्स का रिप्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि साइन सेम है। कहीं से भी किसी भी प्रकार से अपन नोट्स को बना सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए साई 4 है तो साई 4 में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ नोट्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो बस 1 2 3 सबको अपोजिट कर देंगे। ये क्या है A1 है टर्मिनल लूप्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको भी प्लस माइनस कर देंगे, इसको माइनस प्लस कर देंगे, 3 जगह पे नोट्स बना देंगे। यहाँ पर अपन देखें अपन ने क्या बताया था हीटिंग के केस में जो होमो होता है वो साई 2 होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हाईएस्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें साई 3 है तो लूमो। तो हीटिंग के केस में क्या हो जाएगा साई 2 होमो हो जाएगा, फोटोकेमिकल और लूमो क्या हो जाएगा साई 3 हो जाएगा। अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में देखें तो यहाँ से क्या होगा एक्साइटेड होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, तो होमो ये हो जाएगा। होमो मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन में अगर होमो देखें तो होमो क्या है साई 3 है और लूमो क्या है साई 4 है। इसी प्रकार से इसकी मिलर और C2 एक्सेस को देखते हैं। टू कैलकुलेट होमो एंड लूमो फॉर एनी सिस्टम, होमो लूमो को अपन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला देखेंगे, उसी प्रकार से अपन फॉर्मूला को लगाकर होमो लूमो को पहचान सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल साई जो कहलाते हैं टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कहलाते हैं, जो कि अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। अपन को होमो को कैलकुलेट करना है तो होमो अगर हीटिंग में देख रहे हैं तो n-1 n-2 लगाएंगे। जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन है तो इसमें क्या है नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 है, तो 4/2 मतलब 2 n/2 इसका जो फॉर्मूला होता है ना।
टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल भी होते हैं, है ना। एन को क्या बोलते हैं, कार्बन बोल दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। अब यहाँ पर क्या है, फोटोकेमिकल कंडीशन में देखना है तो n/2 + 1 कर देते हैं, तो 4/2 + 1, तो मतलब यहाँ पर बताया था Psi2 होमो होता है और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, Psi3 होमो होता है। अपन क्या करेंगे, अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पर लूमो देखेंगे, लूमो को किस प्रकार से हीटिंग के केस में और फोटोकेमिकल केस में क्या होमो होता है। हीटिंग के केस में देखेंगे तो n/2 + 1, n/2 + 1, तो यहाँ पर 4 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4/2 + 1 मतलब यहाँ पर क्या जाएगा 2 हो जाएगा, 4 मतलब 2 से 4 को काटेंगे 2, 2 + 1 मतलब 3, Psi3 इसका लूम हो जाएगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में देखिए तो n/2 + 2 ये फॉर्मूला होता है, तो 4/2 + 2 तो मतलब 2 + 2 मतलब 4, लूमो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर लूमो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1,3-ब्यूटाडाइन में हमने बताया था कि फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, Psi4 लूमो होता है फोटोकेमिकल कंडीशन में। क्वेश्चंस को देखते हैं। 4,1,3-ब्यूटाडाइन, 4,1,3-ब्यूटाडाइन होमो इज हीटिंग कंडीशन में, इस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि होमो इज हीटिंग कंडीशन में, 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या है, हीटिंग कंडीशन में होमो क्या होता है। तो अपन ने जो बताया था फॉर्मूला होमो का हीटिंग कंडीशन में, तो n/2 लगा देंगे। 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या होता है 4 मतलब नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4/2 मतलब 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 4 कट जाएंगे, 2 बचेंगे 2, तो मतलब Psi2 हो जाएगा, है ना, Psi2 हो जाएगा। Psi2 बना देंगे, यहाँ पर Psi2 क्या है, यहाँ पर A1 है, तो मतलब टर्मिनल डिफरेंट होंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस। Psi2 है, नंबर नोट्स कितने 1 होंगे, तो 1 नोट्स बना देंगे, जहाँ पर अपोजिट रहेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पर नंबर नोट्स नहीं बनेगा, यहाँ पर नंबर नोट्स नहीं बनेगा। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं 4,1,3,5 हेक्साट्राइन लूमो इन फोटोकेमिकल कंडीशन में, अपन को लूमो देखना है फोटोकेमिकल कंडीशन में। यहाँ पर ये लूमो है, लूमो का फोटोकेमिकल कंडीशन देखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 + 2, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर कितनी है नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं, n/2 + 2 मतलब बराबर 6/2 + 2, तो 6 2 से 6 कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, 3 + 2 कितना होगा 5 हो जाएगा, तो Psi5 हो जाएगा, Psi5 हो जाएगा। Psi5 ये क्या है लूमो है, Psi5 क्या है यहाँ पर ओड है, तो टर्मिनल क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब Psi5 है तो मतलब नंबर नोट्स कितने होंगे 4 होंगे, तो बना देंगे 1 2 3 4, यहाँ पर नहीं बने, कहीं पर भी अपन उसको बना सकते हैं, बस अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं बनेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा लोब्स का रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, बन ही नहीं पाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस के बीच में बन पाएगा। जो अपन को यहाँ पर इतने एरिया में मतलब 6 कार्बन है तो 6 लोब बना ले, 1 2 3 4 5 6 लोब बना लेते हैं अपन। अब अपन C2 एक्सिस एंड मिरर प्लेन इन सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि क्या इसका सिग्मा बॉन्डिंग है, क्या इसका एंटी बॉन्डिंग है, क्या पाई का एंटी बॉन्डिंग है, क्या पाई है, इसमें C2 एक्सिस क्या है, मिरर प्लेन क्या है, किस प्रकार से बनते हैं। जैसे अपन सिग्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में, तो सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग कैसा बनता है सर्कल, मतलब एस से रिप्रेजेंट करती है, सर्कल बनता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो यहाँ पर सर्कल बना है पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पर सर्कल बना है, सिग्मा किससे बनता है या तो एस से बनेगा या SP से बनेगा, इस प्रकार से सिग्मा का रिप्रेजेंट होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो S ये है तो इसको बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, प्लस प्लस बनेगा तो बड़ा वाला बन जाएगा, बड़ा लॉब्स बन जाएगा और प्लस प्लस ही रहेंगे क्योंकि माइनस है ही नहीं है। तो अगर इसमें अपन मिरर डालेंगे तो भी सिमेट्रिक रहेगा, और इसको C2 यहाँ से बीच से घुमाएंगे तो भी C2 रहेगा, तो क्या है मिरर भी सिमेट्रिक है और C2 भी सिमेट्रिक है। अब एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे तो एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है, प्लस ये लोब बनाया फिर माइनस फिर प्लस, फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं प्लस प्लस माइनस, तो इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर मिरर डालेंगे बीच से तो क्या होगा एसिमेट्रिक होगा, और अगर C2 एक्सिस को घुमाएंगे C2 एक्सिस को घुमाएंगे तो प्लस माइनस की जगह पर और माइनस प्लस की जगह पर आ जाएगा और प्लस माइनस की जगह पर आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एसिमेट्रिक हो जाएगा।
अब अपन देखते हैं पी ऑर्बिटल में, देखते हैं पी ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर माइनस प्लस, फिर प्लस लगाया, फिर प्लस माइनस, तो प्लस प्लस ऐड होते हैं, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। किस प्रकार से लूप बनाया जाता है अगर पी ऑर्बिटल्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पर अगर मिरर डालें तो प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब मिरर दिख रही है तो मिरर सिमेट्रिक है। अगर C2 को घुमाएंगे तो माइनस माइनस की जगह पाएगा, प्लस प्लस की जगह पाएगा। तो यहाँ पर C2XH भी रिप्रेजेंट है, C2XH भी है, तो मतलब मिरर भी सिमेट्रिक हो जाएगा, C2 भी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस और माइनस ऐड होते ही नहीं है, बॉन्ड बनता ही नहीं है, बॉन्ड बनेगा नहीं तो ज्यों के त्यों रहेंगे। इस प्रकार से लूप बनाया जाएगा। इस पे अपन मिरर डालेंगे तो प्लस माइनस की जगह पर दिखेगा, माइनस प्लस की जगह पर दिखेगा, तो मिरर क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। और इसको अपन C2XH भी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस की जगह पर आएगा, प्लस माइनस की जगह पर आएगा, तो C2 भी एसिमेट्रिक हो जाएंगे। सो फॉर सिग्मा बॉन्डिंग में मिलर और C2 क्या होती है, सिमेट्रिक होते हैं, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्या होते हैं, मिरर और C2 बोथ एसिमेट्रिक होते हैं। अब अपन पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। पाई बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, जैसे पी ऑर्बिटल्स बताए थे वो अपने सिग्मा बॉन्ड बना रहे थे, अब यहाँ पर पाई बनाएंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ये आप आपस में क्या हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं, जो कि इस प्रकार से लूप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, इस प्रकार से बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, इस प्रकार से जोड़ेंगे, प्लस प्लस से जुड़ जाएगा, माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसमें मिलर डालेंगे, यहाँ से मिलर डालेंगे, सीधा रिप्रेजेंट मतलब टर्मिनल प्लेन सिमेट्रिक डालते हैं, तो यहाँ पर मिलर सिमेट्रिक है। और C2 को अगर यहाँ पर C2 को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर C2 को C2XH डालेंगे तो प्लस माइनस की जगह पे आएगा, माइनस प्लस की जगह पे आएगा, तो C2 एसिमेट्रिक हो जाता है क्योंकि सेम नहीं है। पाई एंटी बॉन्डिंग में देखा जाए तो प्लस माइनस माइनस प्लस होगा। इस प्रकार से लूप्स को या ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन हो नहीं पाएगा, प्लस प्लस का बॉन्ड बन नहीं पाएगा, प्लस माइनस का बॉन्ड बन नहीं पाएगा, माइनस प्लस का बॉन्ड बन नहीं पाएगा, तो रिपेल होंगे तो दूर भागेंगे। तो इस प्रकार से रोक को रिप्रेजेंट करते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, प्लेन को डालते हैं, प्लस माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है, और माइनस प्लस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मिरर क्या है, एसिमेट्रिक है। और C2 को घुमाएंगे तो प्लस माइनस की जगह पर प्लस प्लस की जगह पर पहुँचेगा, माइनस माइनस की जगह पर पहुँचेगा। तो इस प्रकार से C2 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सो पाई बॉन्डिंग में मिलर सिमेट्रिक होता है एंड C2 एसिमेट्रिक होता है। पाई एंटी बॉन्डिंग में मिलर सिमेट्रिक होता है एंड C2 एसिमेट्रिक होता है। आज अपन इतना ही पढ़ रहे हैं, कल अपन कंटिन्यू करेंगे। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, जैसे कि फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सेकंड क्या है, साइक्लोएडिशन रिएक्शन, थर्ड क्या है, सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट है, एंड फोर्थ क्या है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, जिसको इन रिएक्शंस बोलते हैं। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है नेट गेट जैम के लिए। आज अपन ने पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का जनरल डिस्कशंस पढ़ा है, किस प्रकार से लोग बनते हैं, क्या सिमेट्रिक होती है, क्या एसिमेट्रिक होता है, क्या इसकी एक्सेस है, क्या मिलर है, कैसे एनर्जी डायग्राम को अपन बनाते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे होमोलूमों को अपन कैलकुलेट कर पाते हैं, ये आज अपन ने डिस्कशंस किया। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।